हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग बीएससी थर्ड ईयर का पेपर 7 ग्रुप सी का इम्पॉर्टेंट सिलेबस देखेंगे। जिसका मैं क्लास लेने वाली हूँ वो पेपर 7 ग्रुप सी का है, जिसमें हमें डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना होता है। और आज मैं इसी का आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताऊँगी, जो कि जिससे हमारा एग्ज़ाम में क्वेश्चन सभी आते हैं। तो हम इसकी सिलेबस देखते हैं। तो ये हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें मैं सबसे पहले आपको नंबर 1 में सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट पढ़ाने वाली हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट। सेकेंड टॉपिक है हमारा सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट। तो इससे भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये दोनों टॉपिक है और इससे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते ही हैं। थर्ड है हमारा मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। तो ये काफ़ी वीवीआई टॉपिक्स है और इससे मैं आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। और फोर्थ टॉपिक है, मीन्स कि मैं यही आपको कुछ टॉपिक्स लेने वाली हूँ। तो ये फोर्थ टॉपिक है हमारा टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन इन 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। नंबर 5 है चारपिट्स मेथड। नंबर 5 हमारा चारपिट्स मेथड है। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और नेक्स्ट हमारा लास्ट ये टॉपिक्स मॉन्क्स मेथड है। तो मैं इतने टॉपिक्स आपको कवर करवाऊंगी। और पेपर 7 में ग्रुप सी से, जिसमें हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना होता है, इसमें से हमें क्वेश्चन एग्ज़ाम में 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मीन्स कि इसमें 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारा। और आपको एक पेपर में मीन्स कि पेपर नंबर 7 में आपको 6 का ही आंसर करना होता है। 12 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें हमें 6 का ही आंसर देना होता है। और 6 में ही हमें जैसे कि 11 का ए और बी कर भी आपको क्वेश्चन देगा। और अगर 10 का सिर्फ एक ही क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो इस तरह से हमें ये होना चाहिए कि 12 में से 6 क्वेश्चन जो पूछा जाता है, उसमें 1 हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, जिसमें 10 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने होते हैं। और इसमें हमें 11 का ए बी या फिर 9th का ए बी या 10 का ए बी या फिर केवल 10 का ओनली 1 क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर ये 3 क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, तो आपको ओनली फिर ग्रुप बी से एक क्वेश्चन लेना होगा एंड ग्रुप सी से एक क्वेश्चन लेना होगा। तो टोटल 5 क्वेश्चन आपको थ्योरी हो जाएगी और एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन का आंसर देना होता है ऑब्जेक्टिव का। तो आई होप आप लोगों को ये सिलेबस, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सबसे पहले इसकी इंट्रो देखेंगे और इसकी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।